दोस्तों अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और दोस्तों कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट हो, कल है आपका पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। क्या क्या क्वेश्चंस आपको करना चाहिए जिससे आप आराम से अपने पेपर में पास हो जाओ। या तो आपने पहले से पढ़ा है तो सर मुझे टॉप करना है, तो मुझे क्या लास्ट टाइम पे फोकस करना चाहिए। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और लाइक करने के बाद यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ फटाफट फटाफट इसे आप सॉल्व करो। उसके पहले मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हमने बनाया है, जिसके अंदर यहाँ पे जो लेटेस्ट पेपर था इसके पहले का वो भी इसके अंदर आपको सॉल्व करके मिलेगा, मिला होगा। और आराम से आप पूरा का पूरा पार्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। सभी चीजें अपडेटेड फॉर्म में पूरा का पूरा हमने कोर्स बनाया हुआ है, तो आप जाके उससे पढ़ सकते हो। बट क्वेश्चंस आपको क्या करना है, यूट्यूब पे भी अपना प्लेलिस्ट है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या फोकस करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं सेट्स एंड प्रपोजिशंस के अंदर, दोस्तों आपको प्रपोजिशंस वाले पार्ट में दोस्तों आपको वहां पे मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी एक सम सॉल्व कर लेना चाहिए। एक ध्यान रखना, मैथमेटिकल इंडक्शन का और एक इक्विवेलेंस का सम सॉल्व करना है लॉजिक में। इक्विवेलेंस मतलब वो टोटोलॉजी वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते थे वो। देन दोस्तों सेट थियरी के अंदर आपको टाइप्स ऑफ जो सेट्स होता है दोस्तों वो करना है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इससे रिलेटेड जो पार्ट है दोस्तों ये आपको सॉल्व करना है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको कुछ इसमें थियरी है, जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स, ये पता होना चाहिए। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। पावर सेट से रिलेटेड आपको सम्स आ सकता है, या तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मॉड्यूल, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर आपको क्या फोकस करना चाहिए। देखो रिलेशन एंड फंक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर कम से कम एक सम आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। जो दूसरा पार्ट है दोस्तों वो है आपका हैश डायग्राम का, याद से। और दोस्तों लैटिस के वाले और वल्सल अल्गोरिदम से रिलेटेड आपको पार्ट सॉल्व करना है। लेटिस से रिलेटेड वाले पार्ट पे दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा थियरी कवर कर लो, जैसे चेन क्या होता है, एंटी चेन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्लोजर, तो क्लोजर के टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए। एंड देन दोस्तों अगर आपने ये कवर किया तो ट्री के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको फोकस करना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम कट थ्योरम, याद से उसका एक सम आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। हफमैन ट्री, हफमैन जो थियरम है या हफमैन ट्री डायग्राम वाला जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो क्वेश्चंस आपको उसके अंदर कवर कर लेना चाहिए। देन दोस्तों थियरी के लिए आप प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद आपको उसके अंदर डिसीजन ट्री वाला पार्ट आपको कवर करना चाहिए। पर जितना मैंने बोला अगर वो नहीं कर पा रहे, बाइनरी ट्री नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी का पार्ट आपको कवर करना चाहिए। ग्राफ थियरी के अंदर दोस्तों आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रुस्कल और प्रिम्स अल्गोरिदम, मैंने मेरे एप्लीकेशन में क्रुस्कल और प्रिंस अल्गोरिदम दोस्तों ट्री के अंदर ही रखा है, क्योंकि वो कनेक्टेड टॉपिक है, तो वहां से आप कवर करके फिर इसके अंदर चलेगा। इसके अंदर आपको ना स्पैनिंग ट्री वाला पार्ट फोकस करना चाहिए। स्पैनिंग ट्री का भी पार्ट हमने ना ट्री डायग्राम वाले पार्ट में ही मैंने रखा है, ग्राफ थ्योरी में रखा नहीं है, क्योंकि पर उन्होंने सिलेबस में ग्राफ में मेंशन किया इसलिए। देन दोस्तों दिक्स्ट्रा अल्गोरिदम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, इसका एक सम आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ये सब ध्यान रखो। और बाकी यूलिटोरियन और हेमिटोरियन ग्राफ जो है दोस्तों इससे रिलेटेड एक आध सम आप सॉल्व कर लो। प्लेनर ग्राफ का थियरी कवर कर लो। ग्राफ कलरिंग का जो पार्ट है दोस्तों शायद मैंने एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया, पर थियरी वाले पार्ट में आपको रहेगा, वो थियरी की तरह ही आप उसे कवर कर लेना। देन दोस्तों इसके बाद आप वहां पे बीएफएस और डीएफएस का जो पार्ट है, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए थियरी के लिए। देन अगर मैं नीचे आऊं तो दोस्तों जो आपका यूनिट नंबर 5 है, बोला जाए तो ये 2 यूनिट के बराबर है। इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो इसके अंदर आपको पिजन होल प्रिंसिपल पे फोकस करना चाहिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक सम एक एक सॉल्व कर लेना चाहिए, बट मैं बोलूंगा बहुत टाइम जाएगा, तो उससे पहले ना आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मैंने लेक्चर उसके अंदर अपलोड कर दिया है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने कवर किया ही होगा ऊपर, तो वही वाले की तरह सम यहाँ पे सॉल्व करना है। हाँ यहाँ पे दोस्तों आपको ना ये सब डेफिनेशन कवर कर लेना है। सेमी ग्रुप्स क्या होता है, मोनोइड्स क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, अबेलियन ग्रुप्स क्या होता है, देन इसके बाद होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, देन नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होता है दोस्तों, ये सब आपको पता होना चाहिए। रिंग इंटीग्रल डोमेन किसे कहते हैं, फील्ड, ये सब डेफिनेशंस के लिए तैयार कर लेना, क्योंकि ये इसमें थियरी क्वेश्चंस भी 50% आता है। और इससे रिलेटेड अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कोई भी आप सॉल्व कर लो जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा है, तो आपका पूरा पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडी हो जाएगा। अगर आप इस तरह से पूरा प्रिपरेशन करोगे तो आराम से अब देखो जितने भी आपके अल्गोरिदम है, लास्ट के एक दिन में अगर आपको पास होना है ना, तो बस अल्गोरिदम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे क्रुस्कल का कर लो, हफमैन का कर लो, प्रिंस का कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक कर लो, एंड देन थियरी कर लो।
बस इतना आप कर लो, देखो कल के पेपर में आप निकल जाओगे आराम से। लॉजिक का तो आप कर सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन का सम सॉल्व कर सकते हो। हाँ, रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन वाला अगर पार्ट अगर आपसे लास्ट टाइम पे हो पा रहा है तो अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी सभी चीज़ें हमारे साइड से हमने रेडी की है, बस आप अच्छे से कवर करो, आपका पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।